जब प्यार ने सारे रिश्तों को चुनौती दी और फिर किस्मत ने उस प्यार को ही छीन लिया। बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां आई और चली गईं दोस्तों, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा दर्दनाक और यादगार बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राज बब्बर और स्मिता पाटिल की। ये कहानी सिर्फ दो कलाकारों के प्यार की नहीं, बल्कि उस कीमत की भी है जो कभी कभी मोहब्बत को चुकानी पड़ती है। साल 1982 फिल्म भीगी पलकें की शूटिंग उड़ीसा के राउरकेला में चल रही थी। यही पहली बार राज बब्बर और स्मिता पाटिल की मुलाकात हुई। उस वक्त स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। अपनी दमदार अदाकारी और गंभीर व्यक्तित्व के लिए मशहूर स्मिता को लोग सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक विचार के रूप में देखते थे। वहीं राज बब्बर भी अपनी पहचान बना चुके थे और एक सफल अभिनेता थे। लेकिन पहली मुलाकात में किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में शामिल हो जाएगा। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली मुलाकात बेहद सामान्य थी। दोनों के बीच हंसी मजाक और नोकझोंक हुई, लेकिन एक चीज जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी स्मिता के विचार और उनके अल्फाज। राज बब्बर के अनुसार स्मिता से बात करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी बेहद खास इंसान के सामने बैठे हैं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातचीत लंबी होने लगी और कब दोस्ती प्यार में बदल गई शायद दोनों को भी पता नहीं चला। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी नादिरा बब्बर और 2 बच्चे थे। ऐसे में स्मिता और राज के रिश्ते की खबरें सामने आते ही हर तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। समाज ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, मीडिया ने आलोचना शुरू कर दी और परिवारों के भीतर भी विरोध जो है वो शुरू हो गया। कहा जाता है कि स्मिता की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाने की कोशिश की कि ये रास्ता जो है वो आसान नहीं होगा, लेकिन प्यार अक्सर वही रास्ता चुनता है जहां मुश्किलें सबसे ज्यादा होती हैं। स्मिता ने आलोचनाओं की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने दिल की सुनी और आखिरकार राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी विवाद जो है वो खत्म नहीं। स्मिता को लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार ऐसी बातें सुननी पड़ी जो किसी भी संवेदनशील इंसान को भीतर तक तोड़ सकती थी। फिर भी उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से शिकायत नहीं की। वे अपने काम में लगी रहीं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रहीं। फिर आया साल 1986, एक ऐसा साल जिसने उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दुख दोनों साथ लेकर आया, या यूं कहें कि दोनों साथ में दिए। 28 नवंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था। राज बब्बर पिता बनने की खुशी मना रहे थे, स्मिता मां बनने के सुख को महसूस कर रही थी। लेकिन किस्मत ने जैसे कोई और कहानी लिख रखी थी। बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही स्मिता की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर हालत लगातार खराब होती चली गई। फिर 13 दिसंबर 1986, सिर्फ 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये खबर सुनकर पूरा देश जो है वो स्तब्ध रह गया। जिस अभिनेत्री ने अपने अभिनय से करोड़ों दिलों को छुआ था, वो इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं। राज बब्बर के लिए ये सदमा असहनीय था। एक तरफ उनकी गोद में कुछ दिनों का मासूम बेटा था और दूसरी तरफ उस बच्चे की मां की यादें। कहा जाता है कि स्मिता के निधन के बाद राज बब्बर लंबे समय तक इस दर्द से उबर नहीं पाए। आज प्रतीक बब्बर बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब भी स्मिता पाटिल का नाम लिया जाता है लोगों को सिर्फ उनकी यादगार फिल्में ही याद नहीं आती, याद आती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने प्यार के लिए समाज की परवाह नहीं की, लेकिन जिसे जीने के लिए वक्त बहुत कम मिला। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वो आते हैं सिर्फ इतना सिखाने के लिए कि सच्चा प्यार क्या होता है
और स्मिता पाटिल की कहानी आज भी हमें यही याद दिलाती है कि मोहब्बत खूबसूरत जरूर होती है, लेकिन कभी कभी उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका अधूरा रह जाना भी होता है। दोस्तों, अगर स्मिता पाटिल और राज बब्बर की कहानी आपको भी पसंद आई है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।